वर्ल्ड टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज एंकर पर्सन महविश मुमताज बेग और नाज़रीन, टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट इन आवर प्रोग्राम बिकॉज आज जो हमारा प्रोग्राम है A1 स्पेशल, इसमें एक स्पेशल गेस्ट हैं जो कि अपनी एक जर्नी के हवाले से बताएंगी, जो कि इनका एक पर्सनल करियर जो है वो इनकी लाइफ रही है, देन इनका प्रोफेशनलिज्म में कैसे एंटर हुआ। और इनके साथ जब मैं बात कर रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इनके कुछ गोल्स थे अपने, जिनको शायद ये अचीव उस तरीके से नहीं कर पाई, तो इतनी डिसहार्ड हुई कि इन्होंने सोचा कि बस ये अब ख़त्म है, इसके बाद कोई लाइन स्टार्ट नहीं होने वाली। और आई शुड फोकस, जो कि मुझे अभी जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी फोकस करना था, अब उसके ऊपर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। होता है कि इंसान का कि चूँकि जो सोचा हुआ था है, अगर वो चीज़ नहीं होती तो ऑब्वियसली डिसहार्ड हो जाता है और डिप्रेस्ड हो जाता है। लेकिन इसमें फैमिली का बड़ा रोल होता है कि कैसे वो उनको जो है वो इनकरेज करना और मोटिवेट करना, फिर एक लाइन पे लेकर आना, फिर चढ़ना, फिर सक्सेस मिलना। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी आज की हमारी गेस्ट की। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयदा तस्कीन ज़हरा रिजवी साहिबा। बेसिकली शी इज़ फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान और इन्होंने रिसेंटली BBA IT किया है। और मज़े की बात यह है कि इसमें इनको गोल्ड मेडल मिला है। एकेडमिक जो इनका सिनेरियो रहा है उसमें मोस्टली हम देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्पोर्ट्स में या करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो है वो सराहा जाता है, उसमें उनको गोल्ड मेडल दिए जाते हैं, उसमें उनकी बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं। बट ये एक यूनिकनेस बहुत कम स्टूडेंट्स में होती हैं कि वो अपने ही जो उनका एक स्टडीज़ का एक कोर्स होता है उसमें इतना अच्छा स्कोर लेना, परसेंटेजेस इतने अच्छे आना और GPS की बेस पर ये गोल्ड मेडल हासिल करना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो इनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। इनकी अपनी पर्सनल लाइफ, इनकी जो जर्नी है, इनकी जो हिस्ट्री है, इनकी जो स्ट्रगल है, उस हवाले से आज बात करने की कोशिश करेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम सैयदा तस्कीन साहिबा। Welcome, salam. Hope you're doing well. Yeah, thank you so much, Mahfish, for having me here today, and thank you for all those kind words. And yeah, Allah is really kind. ये अल्लाह की ही अता है कि उसने ये दिन दिखाया। और बीइंग फ्रॉम GB हमारे लिए कंपैरेटिवली, आप ये बेहतर समझ सकती हैं कि कंपैरेटिवली हमारे लिए मुश्किल होता है डाउन एरियाज़ में आना, या इवन हमारे पास इतना एक्सपोजर भी नहीं होता कि हम किस फील्ड को आगे परस्यू करें। ऐसा ही है। तो तस्कीन, पहले तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे से जानते हैं, ठीक है ना? लोगों को पता चला है कि वेयर एरिया है, क्योंकि आपने कहा कि नॉर्दर्न एरियाज, बैकवर्ड एरिया, तो क्या मतलब है इसका? बेसिकली मेरा ताल्लुक सुकमेदान स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान से है। और मेरी पूरी फैमिली जो है ना वो दे आर सो मच इनटू एजुकेशन। तो एक लड़की होने के नाते मैंने कभी भी गिलगित बल्तिस्तान के होने के हवाले से मैंने मुश्किलात का सामना मुझे नहीं करना पड़ा। माई फैमिली वाज देयर। आपकी कहाँ से है? मेरी एज फार एज माई एजुकेशनल बैकग्राउंड इज कंसर्न, आई स्टार्टेड माई स्टडीज़ फ्रॉम उसवा गर्ल्स पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज स्कर्दू, फ्रॉम नर्सरी टिल FSC। तो मैंने 14 साल उसवा से मैंने तालीम हासिल की है। सो उसवा इज़ होम फॉर मी। ठीक जी। देन फर्दर स्टडीज के लिए आप? आई वॉज अ प्री मेडिकल स्टूडेंट। मेरा ये गोल था कि मैं, क्योंकि हमारे पास स्कर्दू में शुरू में बैक इन 2010, 12, 16 यही था कि हमने या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो मेरे माइंड में भी ये था कि ये लोगों का कॉन्सेप्ट होता है लोगों में, क्योंकि हमारे पास एक्सपोजर ही नहीं है, हमें फील्ड्स के बारे में पता ही नहीं है। तो ये दो मेजर हैं जहाँ पर हमें जाना चाहिए या बस माइंड में यही चीज़ें थी। तो आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोस्त जिसके माइंड में ये था कि मैंने डॉक्टर ही बनना है। फिर मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, जब मुझे पता चला कि अच्छा डॉक्टर में भी फिर फर्दर डिपार्टमेंट से स्पेशलाइजेशन होती है, तो आई वॉज लाइक आई विल बी अ कार्डियोलॉजिस्ट। लेकिन अल्लाह ने आपके लिए कुछ और सोचा होता है और बेहतरीन सोचा होता है। तो आई वॉज अनेबल टू गेट अ सीट, मेडिकल सीट। तो फिर मैं इतनी डिसहार्ट हो गई कि मैंने कहा कि मैं आगे फर्दर स्टडीज़ ही नहीं करूँगी। एक ड्रीम आपका था बचपन से, वो आपको पूरा ही नहीं हुआ, तो आप बहुत डिसहार्ट हो जाते हो। फिर एक पार्ट मेरी लाइफ में आया, 1 साल का गैप भी मैंने लिया, जिसमें मैंने दोबारा से ट्राई किया, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। फिर मेरी फैमिली ने कहा कि चलो आगे तुम पढ़ लो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं पढ़ना है। अच्छा, बस हो गई, क्योंकि ड्रीम नहीं पूरा हुआ, तो आई विल नॉट गो फर्दर। लेकिन फैमिली ने सपोर्ट किया। फैमिली चाहती थी कि मैं आगे पढूं, क्योंकि आई वाज ऑलवेज अ टॉप स्कोरर। हमेशा मैं अपने स्कूल कॉलेज में मैंने अच्छा ही परफॉर्म किया है। तो फिर फैमिली के सपोर्ट
और उनके कहने पर मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया एंड कोर्स मैंने बेसिकली BBA IT का किया है। और मेरा ये मानना है कि हम जो करते हैं, अब आपका एक सेट गोल आपने अचीव नहीं किया है तो आपको यू नीड टू गो बियॉन्ड योर लिमिट्स और आउट ऑफ द बॉक्स। तो BBA भी सभी करते थे, तो फिर मैंने इसमें ट्विस्ट थोड़ा सा ऐसा दिया कि मैंने एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ किया जो कि इतना कॉमन नहीं था। BBA ITM, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट बेसिकली। तो फिर मैंने उसमें एडमिशन ले लिया। और इसमें मज़े की बात ये थी कि मैं इतनी डिसहार्ट हुई थी उस टाइम पे कि मैंने टेस्ट की तैयारी ही नहीं की। मैं 7 को इस्लामाबाद पहुंची थी, 7 जनवरी 2018, और फिर मैंने जाके रैंडमली टेस्ट दिया एंड आई गॉट सेलेक्टेड एंड आई गॉट कॉल फ्रॉम देम कि यू आर सेलेक्टेड, तो आप ज्वाइनिंग दे दें। फिर सारा जो प्रोसीजर है वो भी मेरी बहन ने ही करवाया, वो जो होता है एडमिशन का सारा बहन ने ही करवाया, मैं सिर्फ वहाँ पे क्लासेस लेने चली गई। तो फिर ये हुआ कि क्लासेस में लेती गई, सेमेस्टर गुजरा, हॉस्टल। अच्छा, हमारे लिए एक और बड़ी चीज़ ये होती है कि वी हैव टू मूव फ्रॉम आवर होम एंड गो टू हॉस्टल एंड वी हैव टू स्टार्ट लिविंग विद डिफरेंट पीपल जिनको आप जानते भी नहीं हो। और स्पेशली ये कि हम जिन एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्ट का जो है ना वो मेजॉरिटी होती है। तो मेरे लिए एक बहुत एक होता है ना डिफरेंट एक्सपोजर था कि मैं what do you mean by the particular sect? लाइक शिया कम्युनिटी, आपकी अपनी कम्युनिटी होनी चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ कि जिस इलाके से हम ताल्लुक़ रखते हैं ना वहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्ट जो है वो मेजॉरिटी में था। तो मेरा इस तरह से एक्सपोजर नहीं था या मैं उन लोगों से नहीं मिली हुई थी, उठना बैठना नहीं था कि जो डिफरेंट सेक्ट से या डिफरेंट स्कूल ऑफ थाउट से बिलोंग करते हैं। तो यूनिवर्सिटी में आना, घर छोड़ के आना एंड बीइंग कम्प्लीटली ऑन योर ओन सेल्फ, हॉस्टल में रहना, डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों के साथ रहना, ये मेन चीज़ जो है ना लाइफ टर्निंग या आप ज़्यादा इस दौरान ही सीखते हो। तो इस दौरान इन 4 सालों में मैं मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोगों से मिली, उनको देख के मैं इंस्पायर हुई, उनको देख कर कुछ मौक़ों पर मैंने शुक्र भी अदा किया कि हम और ये बहुत ही आपको तब मिली जब आप जीबी से बाहर आए। जीबी से बाहर, क्योंकि हम जीबी में रहते हैं तो बहुत प्रोटेक्टेड हैं, हम घर से बाहर भी निकलते हैं तो नो वन इज़ देयर टू लाइक है ना घूरना या कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। और हमारी फैमिलीज़ बेसिकली इतनी टॉक्सिक होती नहीं हैं जितनी यहाँ की फैमिलीज़ होती हैं। तो फिर सब कुछ जानने का मौका मिला एंड आई गॉट एक्सपोजर। उसके साथ साथ पढ़ाई का तो मैं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आई वाज अ क्रीम स्टूडेंट, तो मैं पढ़ने में हमेशा से ही अच्छी थी। लेकिन जब मैंने स्टार्ट ही ऐसे किया था कि मैंने आगे पढ़ना ही नहीं है, बस पेरेंट्स ने भेज दिया तो मैं चली गई। तो मेरे माइंड में कहीं पे भी ये नहीं था कि मैं हर सब्जेक्ट में A स्कोर करूँगी, फिर मैं सेमेस्टर में 4/4 लूँगी। बस ऐसे ही मैं क्योंकि पढ़ने में अच्छी थी तो मैं पढ़ती गई, पेपर्स में देती गई। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा जो है ना वो 4/4 आ गया, GPA मेरा 4/4 आ गया। और उस दौरान मैं सेमेस्टर ब्रेक पे घर पे थी अपने, और रिजल्ट पेरेंट्स के सामने आए एंड आई सॉ दैट दे वर सो हैप्पी। उनकी आंखों में एक डिफरेंट सी ही चमक थी। फिर मैंने कहा कि लाइफ अचीवमेंट ये नहीं होती कि सिर्फ आप अपने ड्रीम्स को अचीव करो, अचीवमेंट ये होती है कि आपकी वजह से आपके पेरेंट्स खुश हों। तो ये चीज़ मैंने नोट की, फील किया। मैंने कहा कि अब मैं पढ़ूंगी तो अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ूंगी। एंड आई यूज्ड टू टेल दिस थिंग टू एवरीवन कि अगर, क्योंकि मेरी दोस्तें थी, दे वर लाइक यार तुम यूनिवर्सिटी में हो, चलो आओ बाहर चिल करते हैं, हैंग आउट करते हैं, तुम्हें इस्लामाबाद दिखाते हैं। तो आई वाज लाइक नहीं, मैं पहले अपना पढ़ूंगी फिर मैं जाऊँगी। तो उन्हें समझाती थी कि देखो हमारे पेरेंट्स ने इतना करके हमें यहाँ भेजा है तो हमें पहले उनका हक अदा करना चाहिए। पेरेंट्स का हक तो खैर हम किसी तरह से भी अदा नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि अगर आप उनको किसी तरह से खुशी दे सकते हो तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरह करते पता ही नहीं चला 4 साल गुजर गए, 8 सेमेस्टर गुजर गए और मेरा हर सेमेस्टर में 4/4 में लेती गई। तो इट्स द एंड, इट्स बेसिकली नॉट द एंड, डिग्री बस ख़त्म हुई है विद डिस्टिंक्शन, having a first position in the whole session, and then I got a gold medal. Yeah. Wow. Congratulations जी आपको, आपकी जर्नी को बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी यूनिक है। एंड आई थिंक के पीपल शुड फॉलो, जो कि बाज़ वक़्त हो जाते हैं हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं इन द कैटेगरी ऑफ मेल फीमेल, डिसहार्ड हो जाते हैं, छोड़ देते हैं कि भाई बस अब जीना मरना खत्म हो गया। तो देख लें कि ऐसे जीना मरना ख़त्म नहीं होता।
समटाइम्स आप अपने डिज़ायर्स को फुलफिल नहीं कर पाते, लेकिन आपके पेरेंट्स या फिर वो लोग जो कि आपको देख के खुश होते हैं या फिर जिनकी ज़िंदगी में आप बड़े जो नहीं अहमियत रखते हैं, तो कभी बार उनको भी देखना चाहिए। अच्छा तस्कीन, जस्ट लेट मी नो कि करंटली आप अभी क्या कर रही हैं इस वक्त? अच्छा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। सून आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिग्री, जब मैं लास्ट सेमेस्टर में थी, आई फील द नीड कि आपको कुछ करना चाहिए, क्योंकि लाइक आप एक पर्टिकुलर एज में आ जाते हो, आप अपने टीन एज से क्रॉस कर जाते हो, आपने बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी लाइफ में देख ली होती हैं ना, आप देखते हो कि योर पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड, नाउ यू हैव टू डू समथिंग फॉर देम। तो लास्ट सेमेस्टर से ये फील मुझे एग्जैक्टली जॉब ये फील मुझे आने लगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये था कि जॉब का इतना कॉन्सेप्ट है नहीं स्कर्दू में। अगर हम स्कर्दू वापस जाते हैं, मतलब हमारी मार्केट बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड है, कोई इतना एक्सपोजर नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो फिर बहुत ही लिमिटेड हमारे पास जॉब ऑप्शंस रहती हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो स्कर्दू वापस नहीं आऊँगी, फर्स्ट आई हैव सम एक्सपीरियंस है, फिर मैं स्कर्दू वापस जाऊँगी। आई होप कि हमारे वापस जाने तक स्कर्दू में थोड़ा सा एक्सपोजर हालांकि अभी भी है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से नहीं है कि जॉब, क्योंकि या तो सारे डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं या टीचर्स हैं, तीनों ही पेशे बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन सब डॉक्टर, इंजीनियर्स और टीचर्स बनेंगे तो बाकी फील्ड्स का क्या होगा। फिर सेकेंड लास्ट सेमेस्टर से मैंने जॉब हंटिंग स्टार्ट कर दी थी। फिर डिग्री ख़त्म होने के बाद उस दौरान भी मैंने छोटे मोटे इंटर्नशिप्स की अपने सब्जेक्ट रिलेटेड। उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिग्री घर आने के 4 महीने तक आई वॉज ऑन जॉब हंट। बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, यहाँ पे बहुत कंपटीशन है, मार्केट बहुत सैचुरेटेड है, लेकिन इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, इफ़ यू आर फोकस्ड और आपको यकीन हो कि आप में इतना टैलेंट है, आप में इतनी काबिलियत है कि आप एक अच्छी जॉब पे लैंड कर सकते हो, तो यू कैन डू दैट। तो नाउ आई एम वर्किंग एज एन ऑपरेशन एनालिस्ट फॉर अ फाइनेंशियल फर्म बेस्ड इन कैनेडा फ्रॉम लास्ट 1.5 year। दैट्स ग्रेट। आप फ्यूचर में कोई आपके अभी भी कुछ अच्छे डिजायर्स, कुछ अच्छे गोल्स हैं जिनको भी लगता है कि हाँ अब अचीव हो सकते हैं? डेफिनेटली। फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग डेफिनेटली इट्स नॉट स्कर्दू तो जाना है वापस, डेफिनेटली स्कर्दू जाना है। स्कर्दू में चेंज हम इंशाल्लाह लाएंगे आपके तवज्जो से। लाइक आपकी भी स्टोरी ऐसी है आई गेस कि यू आर समवन हु इज अलोन हियर, कोई फीमेल ऐसी नहीं है या मेल है भी तो इस लेवल पे नहीं है। तो हमारा भी इंशाल्लाह यही है कि स्कर्दू जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ डिफरेंट करेंगे और फर्दर स्टडीज़ डेफिनेटली होंगी, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर और नॉलेज कभी भी ज़ाया नहीं होती जितनी एजुकेशन के बगैर आप कुछ नहीं होते। थैंक यू सो मच तस्कीन फॉर जॉइन अस और बेस्ट विशेस फॉर यू। आप फ्यूचर में भी इसी तरह से जो है वो मेडल्स में आप हर जो है ना जिस भी आप फील्ड में जाना चाहें और जो भी आप काम करें आपको सक्सेस मिले, इस अवर विश टू यू। और नाज़रीन, बेसिकली शी इज़ फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान और इनका ताल्लुक स्कर्दू सिटी से है। और जैसे कि इन्होंने कहा कि कुछ काम करना होता है, लेकिन मुआशरा या जो एक इन्वायरमेंट है वो उस तरीके से सेटल्ड नहीं होता और हमें उस चीज़ को अपने आप को उस काबिल भी बनाना है और उस दायरे कार के अंदर रह के काम भी करना है। सो इट्स अप टू अस कि अब हम कैसे काम करते हैं, कैसे अपना लोहा मनवाते हैं और कैसे अपनी पहचान अपने दम पर करते हैं। सो इन द एंड ऑफ प्रोग्राम आई जस्ट वांट टू से दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, nothing is impossible, just the word impossible is impossible, otherwise everything is possible, so just believe in yourself। अच्छे काम करें अच्छी नीयत के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।